तो बच्चों, हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं धनुष भंग। ठीक। और धनुष भंग में हमने 2 चौपाई पढ़ लिया था और उसको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया और आप लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक। तो आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे। ठीक। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर खर्ब सर्व महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। ठीक। काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीन्हे देवी तजिय संसौस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति तब राम ही विलोकी भय देहि सब हृदय बिनवत जेहि तेहि मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करहि तुहरहु चाप गरुआई गणनायक बरदायक देवा आजु लगे कीन्हिन तू सेवा बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरता अति थोरी। ठीक। अब यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में सीधे सीधे आपने जो दूसरा पद पढ़ा था, दूसरी चौपाई जो आपने पढ़ा, तो वहां पर ये कहा गया कि जो सीता जी की माता थी वो श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका जो वात्सल्य प्रेम था उसको देखकर सीता जी की माता काफी चिंतित थी कि इस बालक को कोई धनुष उठाने से रोक क्यों नहीं रहा है। ठीक। इस तरीके का आपने दूसरे पद में पढ़ा। तो तीसरे पद जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं उसमें भी बात वही है। कहने का मतलब आपका जो प्रसंग है, प्रसंग ये होगा कि सीता जी की माता जब श्री रामचंद्र जी को देखकर चिंतित हैं। ठीक। सीता जी की माता जब श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य रूप को देखकर, वात्सल्य प्रेम को देखकर जब चिंतित हैं, तब उनकी एक सखी, रानी की एक सखी उनको ढांढस बंधा रही है, उनको सांत्वना दिला रही है। ठीक। इसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर खर्ब, सर्व मतलब होता है सभी। देखिए, मंत्र परम लघु जासु, ठीक, कह रहे कि वह मंत्र भी बहुत छोटा है। लघु मीन से छोटा, कह रहे कि वह मंत्र भी बहुत छोटा है। जासु जिसके बस में विधि मीन से ब्रह्मा जी, हरि विष्णु, हर शिव जी, सूर्य सर्व और सभी देवता हैं। कह रहे कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश, हर मतलब शिव जी और सभी देवी देवता हैं और जिसके सामने सभी मंत्र छोटा है। ठीक। जिसके आगे सभी मंत्र छोटा है, तो ऐसे श्री रामचंद्र जी क्या करेंगे, धनुष को तोड़ देंगे। देखिए आगे फिर कहा है कि महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। कह रहे कि महान मतवाला, महामत्त, कह रहे कि महान मतवाला गजराज को भी क्या होता है, एक छोटा सा अंकुश, अंकुश मतलब जो महावत एक नुकीला सा लिए रहते हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर करता है तो उसके गले में थोड़ा सा चुभा देते हैं, तो उसी को अंकुश यहाँ बोला जा रहा है। तो कह रहे कि महान मतवाले गजराज मतलब हाथी। ठीक। महान गजराज को भी, क्या को गजराज को एक छोटा सा अंकुश भी अपने बस में कर लेता है। तो उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी को भी छोटा मत समझिए, क्योंकि उनके बस में तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, सभी देवता हैं और उनके आगे तो सभी मंत्र भी क्या हैं, छोटे हैं। ठीक। आगे, काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भवन अपने बस कीने। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि काम कुसुम,
कहने कि कामदेव ने भी क्या किया था, कुसुम धनु, फूलों का ही क्या किया था, धनुष लेकर, ठीक, सायक, धनु सायक बाण, ठीक, धनुष और बाण लेकर क्या किया था, सकल भुवन अपने बस कीने, समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया है। ठीक, कह रहे कि काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कह रहे कि कामदेव ने भी क्या किया था, कामदेव ने फूलों का ही धनुष और बाण लेकर संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखा है। देवी तजिए संसौवस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। ठीक, अब वहां पर रानी की सखी कह रही है कि हे देवी, देवी मतलब हे देवी, तजिए संसौवस जानी, कह रहे कि ऐसा जानकर अपने मन का संदेह त्याग दीजिए, अपने मन का संदेह त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, कह रहे कि हे रानी सुनिए, सुन रानी, कह रहे कि हे रानी सुनिए, भंजब धनुष राम, कह रहे कि धनुष को तो श्री रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे। ठीक, धनुष को तो श्री रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे, तो इसलिए हे रानी अपने मन के संशय, अपने मन के संदेह को त्याग दीजिए। ठीक, सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब देखिए, करेगी सखी, तो सखी के वचन, जो रानी है, सीता जी की माता है, वो अपने सखी की वचनों को सुनकर क्या करती हैं, प्रतीति मतलब उनको प्रतीत हो गया या ऐसा विश्वास हुआ, और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनकी जो उदासी थी वह मिट गई। विषाद मतलब उदासी, ठीक, दुख, यानी कि उनकी जो उदासी थी वह मिट गई और बढ़ी अति प्रीति, और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। ठीक, सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। ठीक, कह रहे कि सखी के वचनों को सुनकर, सखी के वचनों को सुनकर रानी को विश्वास हो गया। ठीक, रानी को विश्वास हो गया कि अब सीता श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन की जो उदासी थी वो समाप्त हो गई, मिट गई, और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका विश्वास, उनका प्रेम और बढ़ गया। कैसा प्रेम, वात्सल्य प्रेम। ठीक, श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम और अधिक बढ़ गया। आगे, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सबय हृदय बिनवत जेहि ही। अब देखिए, तब अब इसके बाद क्या होता है कि सीता जी क्या करती हैं, तब राम ही विलोकी वैदेही। वैदेही सीता जी का पर्यायवाची होता है। सीता जी का पर्यायवाची क्या होता है, वैदेही भी होता है। तो वैदेही मीन्स आप बोल सकते हैं कि सीता। ठीक, तो कह रहे हैं कि उसके बाद सीता जी क्या करती हैं, तब राम ही विलोकी, विलोक मतलब होता है देखती हैं, देखकर। ठीक, कह रहे हैं कि तब सीता जी रामचंद्र जी को देखकर सभय हृदय बिनवत जेते ही। तो कह रहे हैं सीता जी सभय मतलब भयभीत होकर, ठीक, भयभीत हृदय से, हृदय न, ठीक, भयभीत हृदय से क्या करे, बिनवत जेते ही मतलब जिसको तिसको, अर्थात सभी देवताओं को, मतलब जो भी देवता उस समय मन में आ रहा है सभी से क्या कर रही हैं, सभी से विनती करती हैं। ठीक, कह रहे हैं तब श्री रामचंद्र जी को देखकर, श्री रामचंद्र जी को देखकर, कौन, सीता जी, कह रहे हैं कि तब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखकर और भयभीत हृदय से, ठीक, क्या करती हैं, भयभीत हृदय से सभी देवताओं की विनती, सभी देवताओं से विनती करती हैं। और क्या करती हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी हुई हैं, हों प्रसन्न महेश भवानी। ठीक, कह रहे हैं कि मन ही मन मनाओ अकुलानी, कह रहे हैं कि और वे मतलब सीता जी, यानी कि और सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन क्या कर रही हैं, मना रही हैं। ठीक, कह रहे हैं कि सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हों प्रसन्न महेश भवानी, कह रहे हैं कि हे महेश भवानी, अर्थात शिव और पार्वती, कह रहे हैं कि हे शिव और पार्वती, क्या है, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। और करहु सफल अपनी आपन सेवकाई, करहितु हरहु चाप गरुआई। ठीक, करें कि करहु सफल, करें कि मैं, करें कि आपन सेवकाई, करें कि मैंने आपकी जो सेवा की है,
ठीक, सीता जी कह रही हैं कि मैंने आपकी जो सेवा की है उसे आप सुफल कीजिए, उसे आप सुफल कीजिए। और कर हितु हरहु चाप गरुआई, और मुझ पर, हितु मतलब दया, ठीक, करें कि और मुझ पर दया करके चाप गरुआई मतलब धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हरहु चाप गरुआई, ठीक, मतलब जो धनुष का भारीपन है उसको हर लीजिए, अर्थात उसके भारीपन को समाप्त कर दीजिए। ठीक, वही सीता जी कह रही हैं कि मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। ठीक, सीता जी कह रही हैं कि सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन क्या कर रहे हैं, मना रही हैं और कह रहे हैं कि हे महेश भवानी अर्थात शिव और पार्वती जी क्या करिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल यापन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई, कह रहे हैं कि मैंने आपकी जो सेवा की है, ठीक, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। और कर हितु हरहु चाप गरुआई, और मुझ पर दया करके आप धनुष का जो भारीपन है उसको कम कर दीजिए और उसको हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की निन तू सेवा। अब पार्वती जी सीता जी कह रहे हैं कि हे गणों के नायक अर्थात गणेश जी, और वरदायक मतलब वर देने वाले देवा गणेश जी, कह रहे हैं कि हे गणों के नायक और वर देने वाले गणेश जी, आज लगे की निन तू सेवा, यानी कि मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, तो आज हम अपनी उस सेवा करें कि मैंने जो आपकी सेवा की है उसे आप भी सफल कीजिए। ठीक, यानी कि गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीनिन तू सेवा, यानी कि हे गणों के नायक और वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। ठीक, कह रहे कि बार बार बिनती सुन मोरी, कह रहे कि बार बार मेरी बिनती सुनकर क्या करिए, करहु चाप गुरुता अति थोरी, मतलब धनुष का जो भारीपन है उसे अत्यधिक कम कर दीजिए। ठीक, कह रहे हैं कि बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, कह रहे हैं कि बार बार मेरी बिनती को सुनकर धनुष का जो भारीपन है उसको बहुत अधिक अत्यधिक क्या करिए, कम कर दीजिए। ठीक, ये सीता जी विनती कर रही है देवताओं से। तो ये इस पद का क्या हुआ, व्याख्या हुई, और इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, लिखना है। और संदर्भ तो आपको पता ही है कैसे लिखना है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका काव्य सौंदर्य है, ठीक, यहाँ पर जो आपका काव्य सौंदर्य है वो काव्य सौंदर्य क्या होगा, काव्य सौंदर्य में तो भाषा तो वही रहेगी, कौन सी, अवधी भाषा, और प्रबंधात्मक शैली, ठीक, और दोहा और चौपाई छंद। अब रस जो होगा यहाँ पर आपका शांत रस है, और रूपक और अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास तो आपको दिख रहा है, मन ही मन मनाओ अकुलानी। ठीक, तो यहां पर क्या है, रूपक और अनुप्रास अलंकार होगा। तो इतना समझ में आया है आपको। चलिए अब दूसरा वाला पद देखते हैं। अगला, दूसरा नहीं, अगला मतलब चौथा नंबर। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख देई ना कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धन कुल सही चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भात धरौर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हर रघुपत ही निहारी।
अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सय समझाही। ठीक, अब यहां पर भी क्या होगा, यहां पर प्रसंग जो आपका बनेगा वो ये होगा कि जब श्री रामचंद्र जी जहां पर धनुष रखा है, जब उस मंच के निकट पहुंचते हैं तो सीता जी क्या करती हैं कि जो उनके पिताजी ने प्रण ठान रखा है, मतलब सीता जी क्या है, पिताजी के प्रण पर बहुत चिंतित होती हैं और श्री रामचंद्र जी की सफलता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। कैसे प्रसंग, कि प्रस्तुत पंक्तियों में जब श्री रामचंद्र जी धनुष के निकट, धनुष के पास पहुंचते हैं तो सीता जी पिताजी के प्रण पर चिंतित होती हैं और श्री रामचंद्र जी की सफलता के लिए देवताओं से, सभी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। अब देखिए कह रहे हैं कि देख मतलब किसको, रघुवीर तन, मतलब कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के शरीर को या श्री रामचंद्र जी की जो सुंदरता है उसको देख देख कर सीता जी क्या कर रही हैं, सुर मनाव धर धीर, क्या कर रही हैं, धीरज धारण करके, धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं। ठीक, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। ठीक, करें कि श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धारण करके, मन में धैर्य धारण करके सभी देवताओं को मन ही मन मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और कह रहे हैं कि भरे बिलोचन प्रेम जल। ठीक, बिलोचन मतलब क्या होगा यहाँ, नेत्र। ठीक, और प्रेम जल मतलब प्रेम रूपी जो क्या है, आंसू है। कह रहे हैं कि उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, किसके, सीता जी के। सीता जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और पुलकावली शरीर, और उनका शरीर भी रोमांचित हो रहा है, मतलब उनका शरीर भी रह रहकर रोमांचित हो जा रहा है और नेत्रों में प्रेम के आंसू भी भरे हुए हैं। ठीक, आगे, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मनु शोभा। अब देखिए, नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके मतलब नीक, आप लोग जानते हैं ना, बहुत नीक है, तो नीक मीन्स अच्छा। ठीक, तो कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से निरखी, निरखी मतलब क्या होता है, देख कर, नयन, नयन मीन्स नेत्र, आंख, भरी शोभा मतलब सुंदरता को भर कर। अब इसका क्या मतलब है कि नीके निरख नयन भरी शोभा, कह रहे कि अच्छी तरह नेत्र में श्री रामचंद्र की नेत्र भर कर श्री रामचंद्र जी की सुंदरता देखकर। ठीक, ऐसे नीके निरख नयन भरी शोभा, कह रहे कि अच्छी तरह नेत्र भर कर, जिसे कहना खूब आंख भर के देख लीजिए, तो वैसे है। तो कह रहे हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा, कह रहे अच्छी तरह से नेत्र भरकर रामचंद्र जी की शोभा, श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर पितुपन सुमिर बहुरी मनु शोभा। पितु मतलब पिताजी के क्या है, पनु प्रण का, सुमिर स्मरण करके, बहुरी मन शोभा सीता जी का मन बहुत क्षुब्ध हो उठता है, मतलब मन बहुत दुखी हो जाता है कि पिताजी ने हमारे तो बहुत कठिन प्रण ठान लिया है। ठीक, इसीलिए सीता जी का मन क्या होता है, क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर देखिए, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। ठीक, कह रहे कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, कह रहे कि अच्छी तरह नेत्र भरकर, ठीक, अच्छी तरह नेत्र भरकर राम की शोभा को देखकर फिर पिताजी के प्रण को याद करके, स्मरण करके सीता जी का मन क्या होता है, क्षुब्ध हो उठता है, सीता जी का मन दुखी हो उठता है। फिर क्या कह रही हैं, आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अब क्या है, सीता जी कह रहे हैं कि अरे, अहो, अरे, बड़े दुख के साथ, अहो। ठीक, तात मीन्स पिताजी ने, दारुण हठ ठानी मतलब बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है। ठीक, सीता जी कह रहे हैं अहो, अरे,
मतलब बड़े दुख के साथ, यानी कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है, समझत नहीं कछु लाभ ना हानि, कह रहे हैं कि वे भी कुछ मतलब लाभ और हानि को कुछ समझ नहीं रहे हैं। फिर आगे, सचिव सभय सिख देई ना कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। ठीक, कह रहे हैं कि सचिव सभय सिख देई ना कोई, सचिव मतलब मंत्री, कह रहे हैं कि मंत्री लोग भी लगता है कि डर रहे हैं। ठीक, मतलब राजा जनक से सीता जी सोच रही हैं कि पिताजी से क्या है, मंत्री लोग भी लगता है डर रहे हैं, इसीलिए सिख देना कोई, इसलिए उन्हें कोई सीख नहीं दे रहा है, इसलिए उन्हें कोई बता नहीं रहा है कि इस छोटे से इस कोमल बालक से अगर आप धनुष उठवाएंगे तो ये क्या होगा, बड़ा अनुचित होगा। तो वही सीता जी कह रही हैं कि सचिव सभय सिख दे ना कोई, मतलब सीता जी कह रहे हैं कि मंत्री भी सब है, मतलब डर के साथ, मतलब मंत्री भी डर रहे हैं और इसीलिए कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा है। अब बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, और सीता जी कह रही हैं बुद्ध समाज मतलब विद्वानों के समाज में, विद्वानों के समाज में क्या होगा, बड़ अनुचित हुई, यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। ठीक, सीता जी कह रहे हैं कि विद्वानों के समाज में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहा धन कुल सही चाहि कठोरा, कह रहे कि कहा धन कुल से मतलब वज्र से भी कठोर क्या है, धनुष है। कह रहे कि एक तरफ कहा धनुष क्या है, वज्र से भी कठोर है, और कहा श्यामल मृदुगात किशोरा, और कह रहे कि कहा ये कोमल शरीर वाले क्या हैं, श्याम सुंदर अर्थात क्या हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। कह रहे कि ये जो श्याम वर्ण वाले कुमार हैं, ठीक, ये क्या हैं, इतने कोमल हैं, और एक तरफ कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष है। तो विद्वानों के समाज में क्या है, ये बड़ा ही अनुचित हो रहा है। विद के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। ठीक, सीता जी कह रही हैं कि हे विधाता, विधि मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, मैं किस तरह हृदय में धीरज धारण करूं, के ही भांति धरो उर धीरा। ठीक, सीता जी कह रहे हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, मैं किस प्रकार से हृदय में धीरज, मन में हृदय धारण करूं। ठीक, सिरस सुमन कन बेदी हीरा, कह रहे हैं कि कहीं सिरस के फूल के कण से, ठीक, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा में छेद किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि श्री रामचंद्र जी सिरस के फूल के समान, सिरस के फूल के कण के समान कोमल हैं, और धनुष हीरे से भी ज्यादा या हीरे के जैसा कठोर है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे कठोर धातु हीरा ही मानी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर वही तुलना, यहाँ पर वही उपमा दी जा रही है कि सिरस सुमन कन बेदी हीरा, कह रहे हैं कि सिरस के फूल के कण से कहीं कहीं हीरा में छेद किया जाता है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि इस तरीके से सिरस मतलब एक तरीके का पौधा होता है, इसमें फूल होते हैं, फूल बड़ा नाजुक होता है, तो उसमें का जो कण होता है उससे हीरा छेदने की बात की जा रही है, और जो कि क्या है, असंभव है। हीरा में छेद करना क्या है, असंभव है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने इस तरीके की बात की है। वही सीता जी कह रहे हैं कि हे विधाता, मैं कैसे अपने मन में धीरज धारण करूं कि कहीं सिरस के फूल से, ठीक, कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा में छेद किया जा सकता है। अर्थात एक तरफ इतने कोमल शरीर वाले ये कुमार हैं, और दूसरी तरफ ये हीरे के जैसा क्या है, कठोर धनुष है, तो इन दोनों का तो कहीं मेल ही नहीं होता है। फिर आगे, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब सीता जी कह रही हैं कि सकल सभा, कह रहे हैं कि सभी सभा की क्या हो गई, मति भय भोरी, बुद्धि बावली हो गई है। ठीक, कह रहे हैं कि समाज में, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, पूरे समाज की बुद्धि क्या हो गई है, बावली हो गई, मतलब कोई कुछ अच्छा बुरा सोचे नहीं पा रहा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, सीता जी कह रहे हैं कि हे शिव जी के धनुष, शंभु चाप, शंभु शिव जी, चाप धनुष, कह रहे हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब क्या है, अब मोहि गति तोरी, मतलब अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है या तुम्हारा ही सहारा है, अब तुम ही जो चाहोगे वही होगा। कह रहे कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु गुरु पत ही निहारी। ठीक,
कहने की निज जड़ता लोगन पर डारी, कहने की अपनी जो जड़ता है वो लोगों पर डाल दीजिए। कहने का मतलब आपके अंदर जो कठोरता है, जो आपका कठोरपन है, ठीक, इसको क्या करिए, इसको आप लोगों पर डाल दीजिए। और होई हरहु गुरुपति निहारी, और कह रहे हैं कि गुरुपति निहारी, रघुपति निहारी, मतलब श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को, सुंदर शरीर को देखकर होई हरिह, आप क्या हो जाइए, हल्के हो जाइए। ठीक, कह रहे कि आप हल्के हो जाओ। अब इसीलिए सीता जी कह रही हैं कि हे शिव धनुष, अब मुझे आप ही का सहारा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे शिव के धनुष, आप क्या करिए, अपनी जड़ता को, अपनी कठोरता को लोगों के ऊपर डालकर, और क्या है, श्री रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देखकर आप हल्के हो जाइए। फिर अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सै सम जाही। कह रहे हैं कि अति परिताप सीय मन माही, परिताप मतलब संताप, दुख। ठीक, कह रहे कि इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही क्या है, संताप हो रहा है, सीता जी के मन में बड़ा ही दुख हो रहा है। लव निमेष जुग सै सम जाही। ठीक, कह रहे कि निमेष का एक अंश भी क्या है, 100 युगों के समान बीत रहा है। कहने का मतलब लव निमेष मतलब क्या है कि आंख की जो हमारी बरौनी है, ठीक, ये जो हमारी पलक है, ये जो एक बार झपकने का जो टाइम है, इसी को लव निमेष का समय बोला गया है। ठीक, मतलब सीता जी कह रही हैं, या कवि को लग रहा है कि जो पलक झपने, सीता जी का संताप, सीता जी का दुख इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पलक झपकने भर का समय भी सीता जी को क्या है, सय सम जाही। सय मतलब क्या है, 100 युगों के समान बीत रहा है। मतलब पलक झपकने का भी समय क्या है, सीता जी को 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक, तो यहां पर भी आपका रस जो होगा वो करुण रस होगा, प्रसाद गुण होगा, उपमा और रूपक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार तो रहेगा ही रहेगा, और अवधि भाषा और प्रबंधात्मक शैली, ठीक, दोहा चौपाई छंद, ये सब आपका रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, आज ये 2 पद हमने आपको और पढ़ाए, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और देख रहे हैं कि बच्चे बहुत सारी लापरवाही कर रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं कि वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपके पास हो सकता है कि बुक ना हो, लेकिन बुक के लिए मैं यहाँ से कुछ कर नहीं सकता। ठीक, और जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप कहीं से अपनी व्यवस्था कीजिए। अब इस तरीके से इतने बड़े बड़े पद लिखने बोर्ड में संभव नहीं है। जहां तक संभव हो सका मैंने वहां पर बोर्ड में लिखा। ठीक, और आपके लिए एक सूचना और बता दें कि हाई स्कूल इंग्लिश की भी क्लास आपको बहुत जल्द उपलब्ध होने वाली है। और आपके बीच में इसी यूट्यूब चैनल से क्या होगा कि डीके सर, ठीक, धीरेन्द्र कुमार आपको क्या करेंगे, हाई स्कूल की हिंदी पढ़ाएंगे, सॉरी इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, और ग्रामर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ इंग्लिश का। तो वहाँ पर वो आपको इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है हाई स्कूल की, वो आपको पढ़ाएंगे, और बस कुछ ही दिनों में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग इंग्लिश की बुक की भी व्यवस्था किए रहिए। ठीक, और इसी लॉकडाउन में पूरा का पूरा हम लोग इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक, ये जो मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही स्कूल आपका खुलेगा तो वहाँ पर साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को क्लास में लाइव रूप में पढ़ेंगे। हाँ, अभी कोशिश ये की जा रही है कि साइंस की भी क्लास आपको यूट्यूब पर ही उपलब्ध कराई जाए। टीचर से बात हो रही है, ठीक, अभी लेकिन लॉकडाउन होने के कारण उनका आना संभव नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि साइंस की भी क्लास आपकी यहाँ से अपलोड कराई जाए, और वो भी आपको, आप कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आपको संपूर्ण यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो अभी आप हिंदी की क्लास चल रही है, इसको आप कंप्लीट करते रहें। उसके बाद आपको इंग्लिश की क्लास भी उपलब्ध होने लगेगी। फिर जैसे ही इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी तब साइंस के लिए भी प्रयास किया जाएगा। ठीक, और जैसे ही आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे ही मेरे ही द्वारा क्या होगा, हाई स्कूल की संस्कृत की भी क्लास यहाँ से अपलोड होगी। ठीक, तो आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे।
और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें। ठीक।